हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना था। आज हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसीलिए हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग मैक्सिमम केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी ए है जो कि किसी बॉडी बी के ऊपर या सरफेस के ऊपर रखी है, जिसकी अपनी एक रफनेस है। रफनेस का मतलब है बॉडी स्मूथ नहीं है, और बॉडी का म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। बॉडी बी है और सरफेस ए है। मान लीजिए बॉडी का वेट है डब्लू, बॉडी बी का वेट है डब्लू, और ऊपर के डायरेक्शन में हमारा आर एन लगेगा, और इस बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, जब तक हम बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की बात तभी हम लोग करते हैं जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, जिसे हम लोग म्यू आर एन कहेंगे, इज इक्वल टू हमने एफ कह दिया। एक्सटर्नल फोर्स पी और वेट डब्लू का जो रिजल्टेंट होगा, इसको हमने आर कहा है, और इसको अगर हम ऊपर बढ़ाते हैं तो ये आर रिजल्टेंट जो है ये बेसिकली आर एन और एफ। अगर मैं एफ को प्लॉट करूं तो मैं यहाँ पे एफ को प्लॉट कर सकता हूँ, ये एफ है। तो हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन आर, दिस इज द आर, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड आर एन, दिस इज द फाई, दिस इज द फाई। मीन्स फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स आर एंड आर एन। व्हाट इज आर? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एन एंड एफ। व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज आर? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एन एंड कैपिटल एफ। What is capital F? Capital F is the frictional force. या हम ये भी कह सकते हैं what is R? R is the resultant of capital P and W. What is capital P? Capital P is the external force and W is the weight of the body. Then the angle between R and Rn is called as phi. Clear है? अगर इस डायग्राम को मैं फिर से बनाने की कोशिश करूं तो मैं ऊपर के डायरेक्शन में आर एन कह सकता हूँ, और इस डायरेक्शन में मैं एफ कह सकता हूँ, और ये एफ कितना है? म्यू आर एन के बराबर है। ठीक है, और ये हमारा है आर। आर क्या चीज़ है? आर रिजल्टेंट है एफ और आर एन का, और ये एंगल फाई कहलाता है। यानी फाई लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन आर एंड आर एन। अगर मैं यहाँ पे tan फाई लूँ तो tan फाई क्या होगा? tan फाई होगा एफ बाई आर एन, और आप जानते हो एफ बराबर क्या होगा? म्यू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन। तो आप कहोगे, यहाँ पे एक फार्मूला निकल करके आ गया कि म्यू इज इक्वल टू tan फाई, या आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कह सकते हो tan इनवर्स म्यू। अब जानने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या है। मान लिया हमारे पास कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है। बॉडी बी अभी स्लाइड नहीं कर रही है। जो बॉडी बी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई है वो अल्फ़ा एंगल पे रखी गई है। अल्फ़ा क्या है? ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल क्या है?
अल्फ़ा है। क्लियर है? तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज अल्फ़ा वो एंगल होता है जिस एंगल पे बॉडी हमारी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। अगर मैं अल्फ़ा को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं या इंक्लाइनेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं तो अपने आप सतह बॉडी भी नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। हमें कोई फोर्स नहीं लगाना होगा, बॉडी अपने आप नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो वो एंगल जिस एंगल पर बॉडी भी अपने आप सतह इंक्लाइनेशन पे इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करना नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। क्लियर है? तो मैं एंगल ऑफ रिपोज को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल कहलाता है जिस एंगल पर बॉडी भी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अपने आप स्लाइड करना नीचे के डायरेक्शन में स्टार्ट कर देती है। बॉडी के ऊपर हमें कोई फोर्स नहीं लगाना है, बॉडी अपने आप सिर्फ इंक्लाइनेशन की वजह से, सिर्फ इंक्लाइनेशन एंगल की वजह से सिर्फ स्लाइड करनी चाहिए नीचे की ओर। तो हम बोलेंगे वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो आपको आगे पता चलेगा कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है अल्फ़ा, वो एग्जैक्टली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के या लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। आगे के लेक्चर में हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल बॉडी पे मिनिमम फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।